C 15 C 16 A 44 C 45 D 46 B 47 B 48 B 49 C। इतना करने के बाद सबसे ऊपर में आप लिखिएगा उसके कॉपी में करेक्ट कितना क्वेश्चन था, फिर नीचे लिखिए इनकरेक्ट, काउंट करके लिखिए पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ लिखिए 0.25 से मल्टीप्लाई करो, करेक्ट को 1 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा इसको निगेटिव में रखना, इसको पॉजिटिव में रखना, यहाँ लिखना वैल्यू और इन दोनों को माइनस करके इस जगह पर लिखना, यही है तुम्हारा मार्क्स, मतलब उसका मार्क्स मिल गया। अभी तुम 2 घंटा बिताया, हो सकता है तुम घूमने फिरने में भी बिता सकता था, तुम यहाँ पे है, ये अच्छी बात है। अब 3 निगेटिव पॉइंट जो तुम टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद फील किया कि हम ये चीज गलती कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, वो बगल में कॉर्नर में लिख के रखो पॉइंट में, जब पूछेंगे तो तुरंत बोल सको। चलो निशान तुम बोलो, नहीं बैठ के आराम से कंफर्टेबल होके बोलो वो बात। एक क्वेश्चन में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ज़्यादा टाइम दे दिया, जिसके कारण अंत के जो आसान सवाल थे वो मिस हो गए। मतलब ये है कि पीछे का जो क्वेश्चन था आसान था उसको तुम मिस कर दिया और स्टार्टिंग में ही ज़्यादा समय दे दिया। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट बार टेस्ट देगा तो क्या करेगा, एक बार जो बनेगा तो बना लेंगे, जो नहीं बनेगा तो एक बार फटाफट बना लेना है, पहले जितना भी आसान सवाल दिख रहा है एक बार एनालिसिस कर करके जो आसान है उसको टिक कर लेंगे, जो बनाएंगे। हाँ शुरू में बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। और कुछ है कि नहीं? और हाँ सर, सही सॉल्व करने के बाद भी एनालिसिस गलत किया जिसके कारण ऑप्शन गलत। अच्छा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए और फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा बहुत जोड़ घटाओ या कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया और ऑप्शन गलत टिक हो गया, ऐसा हुआ? अच्छा, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस करना, मतलब थोड़ा सा हमको ज्यादा उसमें केयर करना पड़ेगा, मतलब कोई भी सवाल को हल्के ढंग से छोड़ नहीं देना है, अगर बन रहा है तो उसका अंतिम तक थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सही कर ही देना है। ठीक है, चलो और हाँ बोलो। ओवर अटेम्प्ट करके, हाँ जो मतलब जो ऐसा क्वेश्चन था जो हम बनाने के लिए जा रहे थे लेकिन बना नहीं लास्ट में, और उसको तुक्का मार दिया। अब जो तुक्का मारे वो कितना सही हुआ? मैक्सिमम गलत हो गया। अल्लाह बोलना ये है कि अटेम्प्ट लेने का कोशिश किए, चूंकि वक्त ज्यादा दे दिए इसलिए तुक्का मार दिए, मतलब छोड़ना उचित नहीं समझे, तुक्का मार दिए, और वो जो तुक्का मारे अभी करेक्ट नहीं हुआ, वो सब गलत हो गया लगभग में, यही ना? क्या सीखे? ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, जितना जाने अगर समय दे दिए हैं तो ईगो में नहीं आना है, क्योंकि नहीं बना है क्वेश्चन, क्यों अटेम्प्ट लेना है ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बोला। ठीक है, आपको क्या समझ में आया? सर वही कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलत की वजह से पूरा आंसर ही गलत हो जा रहा है।
मतलब हमको सब कुछ आ रहा था, कॉन्सेप्ट भी आ रहा था, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से नहीं हो पाया, मतलब छोटा मोटा चीज से गलती हो गया। ठीक है, और कुछ? सर थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था और अच्छा। और मेहनत करना चाहिए था। तुम्हारा क्या पॉइंट है? सर मेरा भी सेम था, क्वेश्चन तो बना ले रहे थे अंत तक, पर आंसर भी मतलब सेम बट डिफरेंट आ रहा था। देखिए जैसे कि यहाँ पे -3/5 है, तो यहाँ 3/5 आंसर था। अच्छा, ऐसा मिस्टेक तो तुम टिक लगाया -3/5 हाँ। और 3/5 था। हाँ। छोटा Silly छोटा mistake। सिली मिस्टेक, जो बाद में जाके ये चीज रियलाइज हुआ, है ना? ठीक है, ठीक है। क्या लगा? सर लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का कमी। चलो ठीक है, तो क्या करना होगा उसे? प्रैक्टिस करना होगा। कंफ्यूजन था कुछ चीज में। सर मेरा माइनस प्लस में कहीं कहीं मिस्टेक हो गई। अच्छा, प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ, मतलब कैलकुलेशन। ठीक है, क्या लगा तुमको? टेस्ट माइनस प्लस नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक, मेहनत ज़्यादा नहीं की। मेहनत ज्यादा नहीं किए थे। वही अच्छा रुको, यहाँ पे रुको, मेहनत ज्यादा नहीं किए थे, ये वो पॉइंट नया है। मेहनत ज्यादा नहीं किए थे, फॉर्मूला सब तो नहीं है। हाँ ये सही एकदम। अधिकांश 11th क्लास का बच्चा इस चीज को फेस कर रहा था कि नहीं? जो भले बोले या ना बोले, लेकिन फॉर्मूला याद ही नहीं है तो सवाल क्या बनेगा? यस और नो? हाँ, तो कमी वहां पे आता है। मतलब कुल मिला के एक लेवल तक तो हमको सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही प्रैक्टिस आता है। तो एक लेवल का मेहनत पहले करना ही पड़ेगा, है ना कृष्णा? सर वही मतलब सॉल्व कर रहे हैं, तो जो यहाँ स्टेप में लास्ट में वही कैलकुलेशन की चीज़ गलत हो गया, मतलब फॉर्मूला सब वही साइन 10 डिग्री का 15 वही सब याद है। एक तो लिमिटेड क्वेश्चन था जो हमको आ रहा है और उस लिमिटेड क्वेश्चन में भी हम लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। जेई सब में भी यही होता है, सीयूईटी सब कुछ भी एग्जाम पेपर में बैठो तो ऐसा ही सेम चीज होता है। एक तो लिमिटेड सवाल है जो हमको समझ में आ रहा है, और वो भी लिमिटेड सवाल में हम जोड़ घटाव में अगर गलती कर देते हैं तो वो मार्क्स मेरा कहाँ जाएगा? डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, कभी नहीं अच्छा आएगा। यस और नो? तो बस इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? करना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा। कि जो नहीं आ रहा है चलो उसको रहने दो, ठीक है, लेकिन जो आ रहा है उसको गलत नहीं करें, उसी में स्कोर हो जाएगा बहुत चीज। क्या बाबू? जी सर, मेरा रिवीजन नहीं था ज़्यादा और फार्मूला भी मतलब ढंग से याद नहीं। रिवीजन नहीं था, फार्मूला ढंग से याद नहीं था, जिसके कारण आप उतना कैलकुलेशन भी नहीं कर पाए, है ना? चलो ठीक है, सब फॉर्मूला याद नहीं था सर, और प्रैक्टिस नहीं करते। फार्मूला याद और प्रैक्टिस नहीं, ठीक है। तो क्या समझ में आया? सब फॉर्मूला याद करना है सबसे पहले, और क्वेश्चन तो बनाते रहना। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है। एक तरफ अभी तुम लोग जो बोल रहा है कि फार्मूला याद और रिवीजन जिसके कारण अटेम्प्ट नहीं लिए, लेकिन जो आगे वाला लोग है वो लोग क्या बोल रहा है कि याद होने के बावजूद भी बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, मतलब उसके बाद भी एक लेवल है कि नहीं? तो उतना तो करना ही है, साथ साथ ये भी काम करना है, मतलब प्रैक्टिस, है ना? क्या बाबू, कैसा गया अमित? जी सर, आधा फॉर्मूला याद है सर, आधा याद नहीं है, इसलिए खिचड़ी बन गया। खिचड़ी बन गया। हाँ, ये सही है। आधा फॉर्मूला याद था, आधा में अटक गए, थोड़ा दूर सॉल्व किए और फिर अटक गए तो लगा अब क्या करें। अच्छा, तो तुक्का मारे क्या? सर। हाँ, तुक्का मारे। क्या हुआ तुक्का में? तुक्का में कितना सही हुआ? सर एक दो सही हुआ। एक दो को सही हुआ और मैक्सिमम गलत हो गया, मतलब तुक्का काम नहीं कर रहा है। क्या फॉर्मूला याद नहीं था, प्रैक्टिस नहीं। फॉर्मूला याद नहीं था, प्रैक्टिस भी नहीं। अच्छा, फॉर्मूला याद करके आ गए क्योंकि एग्जाम था तो इसलिए फॉर्मूला याद करके आ गए, लेकिन प्रैक्टिस था ही नहीं, तो फिर कहां से बनेगा, है ना? तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर बोलो आगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस और फॉर्मूला। ठीक है, आगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। चलो, फार्मूला सब याद था,
मतलब आधा याद था। सर कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन था ना जो बन गया था, उसको डॉट कर करके था, लेकिन दोबारा सॉल्व करने गया तो दूसरा आंसर आया इसीलिए हाँ मेरा भी हुआ था, बस छोड़ दिया। बढ़िया बढ़िया चीज छोड़ है। दिया था, मतलब बहुत लोग के साथ ये हुआ पूरा होगा। हाँ छोड़ दिए थे तो कि फार्मूला लगा कि बनेगा, फार्मूला लगाएं, इधर उधर किए, आंसर ही नहीं मिल रहा है, अब क्या करें? ये वाला ना चाहती है ना, ये बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा सबके साथ, है ना। ये कहाँ कमी आ रहा है? उस तरीके का क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करके नहीं आए हैं, इसीलिए। यस और नो? Yes. हाँ। कुल मिला के क्या है, सबसे पहले कभी भी टेस्ट देने आओ फॉर्मूला प्रैक्टिस तो रिवीजन करके आओ, और साथ में उसके साथ अगर ले जा सकता है तो जिस तरीके का पेपर हम देने वाले हैं उस तरीके का क्वेश्चन कुछ कुछ बना के जरूर रखो। और ये हमेशा नहीं हो पाएगा। देखो रिवीजन तो तुम एक दिन पहले करेगा, रिवीजन एक दिन पहले करेगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस एक दिन में कहाँ होगा। इसलिए तुमको पहले से समय दे के रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कमी, क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। हाँ या ना? मैक्सिमम में यही प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की वजह से 4-5 क्वेश्चन गलत हुआ हुआ तुम लोग का। हाँ? जोड़ का घटाओ, इधर प्लस माइनस, और कुछ आ नहीं रहा है, अंतिम में आंसर नहीं आ रहा है, एक्यूरेसी ही मेन रीजन। यस और नो? मतलब एक्यूरेसी पे खास ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी तो ओवरऑल सब ठीक है। तुम लोग आ गया यहाँ पे, अभी एग्जाम दिया, एनालिसिस किया, समझ में आया? चलो निशान को दो, ताली बजाओ। सेकंड कौन था? सेकंड ये बाबू थी, 2। चलो अब थर्ड थी वो बाबू, उसको 2। अब एक कैमरामैन को दे दो, काफी मेहनत करता है वो। चलो ठीक है।